Hello everyone, I am Nitesh Jain. I am here to teach mathematics of class 12. Our chapter number is 2, inverse trigonometric function. In this video, we will discuss about the exercise 2.1 part 2. In this video, we will discuss question number 8 to question number 14. Okay, so here we go. यहाँ पे मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ और कुछ आइडेंटिटीज़ लिख दिए थे जो इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जिसकी मदद से हमें पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो इसलिए आपको ये साइन और कॉस और टेन की सारी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए या इन्हें निकालते आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कॉट इनवर्स √3। ठीक है, तो कॉट इनवर्स √3 सबसे पहली स्टेप हमने क्या बोली थी कि माइनस में अगर नहीं है तो इसे इक्वल्स टू वाई पुट कर दीजिए। ये कॉट इनवर्स उधर लेके जाऊंगा तो कॉट हो जाएगा कॉट वाई। ठीक है, ये मैं उस तरफ लेके गया तो कॉट वाई हो गया। अब देखिए कॉट के किस एंगल पे वैल्यू √3 आती है। ठीक है, तो कॉट क्या होता है 1/10। ठीक है, तो 10 की किस वैल्यू पे आएगी π/6 पे आएगी। ठीक है, π/6 पे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉट π/6 इक्वल्स टू कॉट वाई। तो वाई की वैल्यू मुझे क्या मिल गई π/6। यही मेरा आंसर है। लेट्स चेक द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 π/6 इज द राइट आंसर। ओके, आई होप दिस क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है कॉस इनवर्स -1/√2। ठीक है, तो सबसे पहला काम कॉस इनवर्स -1/√2 इक्वल्स टू वाई पुट कर दिया। ठीक है, अब देखा तो अंदर माइनस में है ये एक्स, तो हम वो आइडेंटिटी लगाएंगे ये वाली। ठीक है, तो क्या करें, मैं लिख देता हूँ माइनस, इसको चेंज करना है सॉरी, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 इक्वल्स टू वाई। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ केवल इतने पार्ट को यहाँ। तो कॉस इनवर्स 1/√2 इक्वल्स टू एक्स पुट कर देता हूँ मैं। तो ये कॉस इनवर्स उधर लेके जाऊँगा अगर, तो 1/√2 इक्वल्स टू कॉस एक्स। अब कॉस की वैल्यू किस एंगल पे 1/√2 आती है भाई π/4 पे आती है। ये कॉस π/4 इक्वल्स टू कॉस एक्स, तो एक्स क्या आ गया π/4, तो आपका इसकी वैल्यू क्या आ गई π/4। तो ये पाई माइनस π/4, ठीक है, इक्वल्स टू वाई। एलसीएम ले लूँ 4, तो 4 पाई माइनस पाई इक्वल्स टू वाई, तो ये हो जाएगा 3π/4 इक्वल्स टू वाई, और यही हमारा आंसर है। लेट्स चेक द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 3π/4 बिल्कुल सही आंसर है। आई होप दिस क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कॉसेक इनवर्स माइनस का √2। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, कॉसेक इनवर्स माइनस का √2 इक्वल्स टू वाई पुट कर दिया। अब देखो माइनस में है तो कॉसेक की ये वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, तो मैं लगा देता हूँ। तो इसको मैं लिख देता हूँ माइनस कॉसेक इनवर्स √2 इक्वल्स टू वाई, क्योंकि बिकॉज कॉसेक
ये बार बार लिखना है आपको, है ना। कॉसेक इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। इस प्रॉपर्टी से हमने ये करा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो फिर वही बात कि माइनस साइन एज इट इज रहने देंगे। पहले कॉसेक इनवर्स √2 की वैल्यू x के इक्वल टू पुट करके यहाँ से कॉसेक की निकाल लेते हैं वैल्यू। तो 1/√2 π/4 पे, π/4 पे आएगी कॉसेक की वैल्यू। तो x इक्वल्स टू क्या गया, π/4। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का π/4 इक्वल्स टू y। ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। माइनस π/4 क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ठीक है। अब जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं एग्जाम में, तो फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, पहले मैं ये 3 पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। इतने पार्ट को मैं इक्वल टू पुट कर दूंगा x के, इतने पार्ट को इक्वल टू पुट कर दूंगा y के, और इतने पार्ट को z के, और फिर आखिरी में ऐड कर लूँगा। ठीक है। तो देखो जल्दी से, पहले ये वाला पार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू एक्स पुट कर दिया, tan उधर लेकर के जाऊँगा तो 1 इक्वल्स टू tan x। ठीक है। अब tan की वैल्यू किस एंगल पे 1 आएगी, देखो इधर टेबल बनी हुई है π/4 पे। tan π/4 इक्वल्स टू क्या होगा, tan x। तो इससे हमें पता चल गया x इक्वल्स टू क्या आ गया, π/4। ठीक है, ये x निकल गया। सिमिलरली y निकालते हैं और सिमिलरली z भी निकालेंगे। तो cos इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू y पुट कर दिया। ठीक है। देखो x जो है हमारा जो एंगल है वो नेगेटिव है, तो उसको चेंज करने के लिए फिर ये वाली प्रॉपर्टी cos की, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो मैं इसको लिख दूं पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू y। अब इतने की वैल्यू निकाल लूं, तो cos की वैल्यू 1/2 पे, सॉरी cos की वैल्यू 1/2 कहाँ आएगी, cos π/3 पे। तो मैं लिख लेता हूँ इसको पाई माइनस π/3 इक्वल्स टू y। एलसीएम अगर मैंने लिया तो आ जाएगा 2π/3 इक्वल्स टू y। ये इतना पार्ट सॉल्व हो गया। अब वो वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। अब वो वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स -1/2, माइनस में है एंगल, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा लूँगा मैं। ठीक है। तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू z पुट कर दिया। अब देखो साइन इनवर्स, साइन किस एंगल पे 1/2 दे रहा है हमें, साइन जो है 1/2 हमें 30 डिग्री पे देगा, मतलब π/6 माइनस π/6 इक्वल्स टू z। z की वैल्यू आ गई। अब कुछ नहीं करना है, तीनों को ऐड कर रहा हूँ। देखो x की वैल्यू π/4 प्लस y की वैल्यू 2π/3 प्लस साइन की वैल्यू माइनस, या डायरेक्ट ही लिख देता हूँ यहाँ पे प्लस हटा के, माइनस π/6। इसे सॉल्व करते हैं। दिस इम्प्लाइज एलसीएम क्या ले लूँ, 4, 3 और 6, 12 ले लेता हूँ एलसीएम। तो क्या आ जाएगा, 3π प्लस 8π माइनस 2π इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 11 में से 2 गए तो 9π/12। तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12,
तो हमारा आंसर क्या आ गया 3π/4। ये है हमारा इसका आंसर। लेट्स चेक द आंसर। टू 2.1 क्वेश्चन नंबर 11 3π/4 बिल्कुल सही आंसर है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। बड़ा ही सिंपल है ये भी। क्या आप कर सकते हैं ये क्वेश्चन खुद से या करवाना चाहिए? देखो अभी करके बता देते हैं। चलो पहले cos इनवर्स 1/2, तो सीधे सीधे मैं वैल्यू लिख देता हूँ। 1/2 कहाँ होगा cos की वैल्यू? π/3 पे, प्लस 2 मल्टीप्लाई साइन 1/2 कहाँ होगा? साइन 1/2 60 डिग्री पे, सॉरी 30 डिग्री पे, हाँ, π/6। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2π/3। एलसीएम लूंगा 3 और π + π = 2π/3। ठीक है, आई होप दिस क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यह एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है। इफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y, ठीक है, देन y जो है वो छोटा या बराबर होगा 0 के, सॉरी बड़ा या बराबर होगा 0 के, या छोटा होगा बराबर होगा पाई के। ऑप्शन नंबर बी -π से +π/2 के बीच में कहीं होगा। सी 0 से तो बड़ा होगा लेकिन पाई से छोटा होगा। या डी -π/2 से तो बड़ा होगा और +π/2 से छोटा होगा। तो ध्यान से देखिए, जब मैंने आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताए थे तो मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज के बारे में भी बात करी थी। जैसे कि आपको ध्यान होगा कि साइन इन्वर्स x के लिए डोमेन क्या थी? क्लोज इंटरवल -1 to 1 से लेकर के क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2, क्लोज्ड इंटरवल मतलब इंक्लूडेड। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा भाई? x यहाँ से रखेंगे तो y यहाँ से मिलेगा। x इन्वर्स में x -1 से लेकर के 1 के बीच में, मतलब -1 भी इंक्लूड है और 1 भी इंक्लूड है। कहीं से भी कुछ भी रखेंगे तो हमें y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिलेगी? -π/2 से +π/2 के बीच में मिलेगी। ठीक है, आई होप दिस क्लियर। ये है हमारी प्रिंसिपल रेंज, तो आंसर जो है वो बी सही होगा। आई होप दिस क्लियर टू यू। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। वो भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बट उसे सॉल्व करना पड़ेगा।
ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इक्वल्स टू प्रिंसिपल वैल्यू पूछी है। तो देखो जल्दी से 10 को सॉल्व करते हैं, तो 10√3 किस एंगल पे देगा, √3 हमें 60 पे मिलेगा, मतलब π/3 पे, माइनस का साइन, sec इनवर्स -2, ठीक है। अब देखो जल्दी से, इतने पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ केवल, ठीक है। तो इतने पार्ट को सॉल्व वही का तरीका, sec इनवर्स -2 है, इसको x पुट कर दो, तो ये sec इनवर्स माइनस था, ठीक है। तो sec के लिए क्या लगाना पड़ेगा, ये वाली प्रॉपर्टी, तो इसको चेंज कर लो पहले, पाई माइनस sec इनवर्स 2 इक्वल्स टू x में, ठीक है। अब यहाँ से sec जो है वो 2 कहाँ देगा, π/3 पे देगा, ठीक है। तो पाई माइनस π/3 इक्वल्स टू x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3π माइनस पाई अपॉन 3, मतलब 2π/3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2π/3, तो ये लिख देता हूँ π/3 माइनस 2π/3, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 कॉमन लिया, सॉरी एलसीएम लिया, तो पाई माइनस 2π, तो आंसर आ जाएगा -π/3, और यही करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, -π/3। आई होप आपको ये इजीली समझ आया होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट, लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड जो भी कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं सेपरेट वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।